आज हम लोग बात करने वाले गीज़र के 5 बेसिक प्रॉब्लम के बारे में। तो ज़्यादातर हमें जो देखने को मिल जाती है, चाहे वो न्यू गीज़र हो या फिर पुराना गीज़र हो, इस तरह का प्रॉब्लम हमें देखने को हमेशा ही मिलते रहता है। और किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है वो भी चीज़ इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह का रोज़ इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा न्यू गीज़र है या फिर पुराना गीज़र है, सभी में ये प्रॉब्लम आता है। कॉमन सा प्रॉब्लम है वाटर लीकेज का प्रॉब्लम। बेसिक से ये प्रॉब्लम है, आप लोगों को पता ही होगा। जब भी आप न्यू गीज़र लगाते हो तो पाइप का कहीं ना कहीं से ऊपर या नीचे से इस तरह का प्रॉब्लम आपको कभी ना कभी आया होगा या फिर आने वाले टाइम में आ सकता है, वाटर लीक का प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली क्यों होता है, पहले हम उस चीज़ को जानते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन भी बताऊँगा। वाटर लीकेज का प्रॉब्लम सबसे पहले तो ये आता है कि जब आप उसका नट टाइट करते हो, एक सेकेंड, ये पाइप होता है इस तरह का गीज़र का, ठीक है। अगर कभी भी इसका पाइप आप टाइट करते हो गीज़र में या फिर नीचे में एंगल कॉक के पास, तो ये अगर पूरा तरीके से टाइट ना हो तो लीकेज पानी होता है, ठीक है। पहला प्रॉब्लम था। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसको प्रॉपर तरीके से टाइट कर दोगे और इसको घुमाओगे इस तरह से, तो ये अगर ये नहीं घूमेगा तो समझ जाइएगा प्रॉपर टाइट हो चुका है, तब आपका वाटर लीक नहीं होगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम इसी में आता है वो आता है हमारा, अगर इसके अंदर रबर नहीं होगा। रबर किस टाइप का होता है वो आप ध्यान से समझें। रबर जो होता है बेसिकली, एक सेकेंड यहीं रखा हूँ मैं, इस तरह का रबर आपका होता है जो कि इसके अंदर ये लगा हुआ रहता है, इसके अंदर, ठीक है। ये रबर रहता है। अगर इसके अंदर ये रबर नहीं रहेगा, जब आप इसको टाइट करते हो तब भी आपका पानी लीकेज होगा। रबर होना ज़रूरी है, ठीक है। आपको समझ गया वाटर लीकेज का प्रॉब्लम पाइप की वजह से। नेक्स्ट जो आता है प्रॉब्लम वाटर लीकेज का, वो आता है अगर टेफ्लॉन प्रॉपर तरीके से नहीं लगा हुआ है। किसी किसी जगह में ऐसा होता है, पाइप भी हम लोग प्रॉपर टाइट कर दिए तभी वाटर लीक होता है, क्योंकि टेफ्लॉन वहाँ मारना ज़रूरी होता है। इसके अलावा भी जो प्रॉब्लम आता है वो हमारा आता है एंगल कॉक का, जो भल्ब एक होता है जिसमें ये टाइट होता है। अगर वो भी प्रॉब्लम करता है तो उसके वजह से भी वाटर लीक होता है, ठीक है। तो एंगल को आपको चेंज करना होगा तभी ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो पाएगा। तो आप वाटर लीकेज का प्रॉब्लम तो आप समझिए होंगे किस प्रकार से होता है और इसका सोल्यूशन क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा ये आता है कि जब हम लोग गीज़र का लाइट ऑन करते हैं तो ऑन तो गीज़र रहता है, लेकिन हाँ पानी गर्म नहीं होता है। ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादातर देखने को मिल जाता है गीज़र के कुछ महीनों के बाद। जब गीज़र हम लोग ऑन करते हैं तो गीज़र ऑन हमारा रहता है लेकिन पानी गर्म नहीं होता है, लाइट वगैरह सारा जलता है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम क्यों होता है वो हम लोग सबसे पहले समझते हैं। ये तभी होता है जब हमारा एलिमेंट में लाइन नहीं जा रहा या फिर एलिमेंट ख़राब हो, इसके वजह से हमारा पानी जो रहता है वो गर्म नहीं होता है। तो ये तुरंत इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सोल्यूशन इसका ये है कि आप सबसे पहले तो एलिमेंट्स को चेक करो कि एलिमेंट्स हमारा ऑन है या नहीं। अगर आप टेक्नीशियन हो तो आपको पता ही होगा, एम्पेयर मीटर लेना है, एम्पेयर मीटर से आपको चेक करना है एम्पेयर में लगा करके किसी एक तार में जो कि फेस या न्यूट्रल रहे, और गीज़र को ऑन करने के बाद चेक करना है आपको कि एम्पेयर हमारा ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर गीज़र में एम्पेयर ले रहा है ऑन करने के बाद 8-10 इस तरह से एम्पेयर ले रहा है या 6, तो भाई हमारा एलिमेंट सही है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन एम्पेयर ही नहीं ले रहा है तो समझिए एलिमेंट ऑन नहीं हो रहा है, या फिर तार वहाँ से शॉर्ट है, या फिर ऐसा है कि एलिमेंट हमारा ख़राब है। नॉर्मल सा चीज़ है, एलिमेंट आपको चेंज करना होगा। एलिमेंट चेंज करने के बाद ईजिली ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। जब भी आपका गीज़र में लाइट जल रहा है और पानी गर्म नहीं हो रहा है, अगर ये प्रॉब्लम होता है तो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारा होता है वो आता है हमारा पानी का प्रेशर। बहुत जगह मैंने इस तरह से नोटिस किया कि जब भी हमारा गीज़र ऑन रहता है और उसका जब हम लोग पानी को यूज़ करते हैं तो हम लोग ये चेक करते हैं कि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, पानी का प्रेशर। तो ये क्यों होता है वो आप सबसे पहले समझिए। पानी का प्रेशर कम इसलिए आता है क्योंकि पानी का प्रेशर तभी आएगा जब हमारा पानी का जो टंकी है वो थोड़ा ऊपर रहेगा, मतलब 2 फ्लोर पर रहे या फिर 3rd फ्लोर पर रहे। इस तरह से आपका जितना हाइट पर रहेगा उतना ज़्यादा पानी का प्रेशर आएगा। अगर आपका ऐसा होता है कि नॉर्मल से इस रूम में हमारा गीज़र लग रहा है, ठीक है, इसके ऊपर छत है, तो पानी का प्रेशर आपका कम आएगा, ठीक है, पानी का प्रेशर कम आएगा। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है पानी का प्रेशर कम आने का कि जो हमारा जो नल रहता है जहाँ से हम लोग पानी यूज़ करते हैं गर्म वाला, तो उसके नीचे छोटा ऐसा एक बल्ब रहता है जिसमें जाली लगा हुआ रहता है। तो उसको जब खोल दोगे, आप उसको साफ़ कर दोगे तो उसके बाद आपका पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि उसमें गंदगी आने से पानी का प्रेशर कम हो जाता है। ऐसा नॉर्मली जब भी आपको पानी का प्रेशर कम हो तो आप समझिएगा वो टंकी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, मतलब
कम पे है, अगर वो ज़्यादा फ्लोर पर रहेगा तो आपका पानी का प्रेशर हाई आपको देखने को मिल जाएगा। ये बेसिक से प्रॉब्लम है पानी का प्रेशर नहीं आने का। उम्मीद करता हूँ यही प्रेशर वाला प्रॉब्लम, पानी का प्रेशर कम आने का, आपको ये प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मैंने कितना प्रॉब्लम आप लोगों को बताया। पहला पानी लीकेज का प्रॉब्लम, दूसरा गीज़र ऑन है लेकिन उसमें पानी गर्म नहीं हो रहा, तीसरा प्रॉब्लम हमारा पानी का प्रेशर के बारे में। अब चौथा प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा प्रॉब्लम क्या है? चौथा प्रॉब्लम ये है कि गीज़र को ऑन कर रहे हैं तो गीज़र हमारा ऑन हो ही नहीं रहा है। ये भी प्रॉब्लम मैंने ज़्यादातर देखा है। तो भाई ये नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, ये आप समझिए किस तरह से ये प्रॉब्लम होता है। इससे पहले एक और प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं जो कि ये भी प्रॉब्लम मैंने ज़्यादातर देखा है। गीज़र में लाइट आ रहा है, गीज़र सारा काम कर रहा है, लेकिन इसमें करेंट आ रहा है। करेंट क्यों आता है वो आप समझिए। कभी भी हम लोग नोटिस करते हैं कि जब भी हम लोग गीज़र में करंट आता है तो हम लोग टेस्टर से जब चेक करते हैं नल वगैरह सारा जगह में, तो इसमें लाइट जलता है और करंट आता है। तो भाई इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? सबसे पहला चीज़, कभी भी गीज़र में करंट आए तो गीज़र को ऑन नहीं करना है। गीज़र को ऑन वही करेगा जो इसका काम जानता, मतलब टेक्नीशियन आएगा, उसको चेक करेगा इसमें प्रॉब्लम क्या है। नॉर्मली जब भी गीज़र में करंट आता है एलिमेंट ही ख़राब होता है। एलिमेंट ज़्यादातर ख़राब होने की वजह से ही हमारे गीज़र में करंट आता है। तो भाई टेक्नीशियन आएंगे, गीज़र को चेक करेंगे, एलिमेंट में प्रॉब्लम रहेगा, डायरेक्टली एलिमेंट को चेंज करना है। अब टेक्नीशियन को किस तरह से विजिट करना है वो नॉर्मल सा चीज़ है। एम्पेयर मीटर होना चाहिए। एम्पेयर मीटर के बाद इसमें जो प्लग हमारा रहता है गीज़र का, 3 प्लग होगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह का प्लग को आपको एम्पेयर मीटर में बजर में लगा करके सबसे पहले ये दोनों पॉइंट्स को चेक करना है, ठीक है, फेस और न्यूट्रल को, कि उसमें क्वांटिटी बता रहा है नहीं बता रहा है। अगर क्वांटिटी बता रहा है मतलब कनेक्शन सही है। अब नेक्स्ट मतलब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग चेक करने के लिए। तो एक पॉइंट इधर लगेगा, मान के चलते ये न्यूट्रल पॉइंट है हमारा और ये अर्थिंग पॉइंट है। न्यूट्रल टू अर्थिंग चेक करेंगे। अगर अर्थिंग पॉइंट में बता रहा है पॉइंट कुछ भी, मतलब हमारा जो एलिमेंट है उसका बॉडी हो चुका है, वो ख़राब हो चुका है, उसको चेंज करना पड़ेगा तभी ये करंट आता है। जब भी करंट आता है तो आप ध्यान से ये चीज़ चेक कीजिएगा, तो आपको कभी ना कभी ये आपको प्रॉब्लम उसी समय समझ में आ जाएगा कि इसका एलिमेंट खराब है, क्योंकि बॉडी आएगा फेस से। और अर्थिंग में आप चेक करोगे तो आपको पॉइंट शो होगा, प्लस आप न्यूट्रल टू अर्थिंग चेक करोगे तब भी आपका पॉइंट शो होगा। तो आप जब शो होगा ये पॉइंट तो समझ जाइए कि हमारा जो एलिमेंट है वो बॉडी हो चुका है, वो ख़राब हो चुका है। इसको चेंज करने के बाद ही ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप प्रॉब्लम के बारे में समझ होंगे कि कभी भी गीज़र में करंट आता है पानी वगैरह या फिर नल वगैरह में, तो भाई उसका एलिमेंट ख़राब होता है तभी ये प्रॉब्लम आता है। ज़्यादातर हमें देखने को यही मिलता है। ऐसे इसके अलावा भी और भी प्रॉब्लम हो सकता है तार शॉर्टिंग वगैरह का, लेकिन बेसिकली जो प्रॉब्लम होता है वो यही होता है, एलिमेंट ख़राब होने की वजह से ही हमारे गीज़र में करेंट आता है। तो ये 4 पॉइंट्स है। अब 5वां पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वां पॉइंट फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है कि गीज़र में जब हम लोग लाइट ऑन करें लेकिन गीज़र हमारा ऑन हो ही नहीं रहा है। ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। तो भाई गीज़र में हमारा लाइट ऑन इसलिए नहीं होता क्योंकि हो सकता है जहाँ पर आप सॉकेट में उसको प्लग को लगा रहे हो सॉकेट में लाइन आ ही नहीं रहा हो, ऐसा भी होता है। तो भाई ये टेस्टर से आपको चेक करना पड़ेगा सॉकेट में लाइट आ रहा ही नहीं आ रहा है। ऐसे अर्थिंग भी इसमें बता देता, तो इसका सजेशन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। आपको नॉर्मली आपके पास बल्ब होल्डर अगर रहे तो इजीली वहाँ से चेक कर सकते हो, या फिर आपके पास एम्पेयर मीटर हो तो बढ़िया, एम्पेयर मीटर से आप इजीली चेक कर सकते हो कि भाई उस पॉइंट में लाइन आ रहा ही नहीं आ रहा। अगर उसमें 220 वोल्ट आ रहा है तो गीज़र से कुछ प्रॉब्लम है, अगर नहीं आ रहा तो सॉकेट से प्रॉब्लम है। कहीं ऐसा हो सॉकेट तो सही है हमारा लाइन आ रहा है, लेकिन हाँ गीज़र में लाइन नहीं आ रहा, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो गीज़र का प्लग को आपको चेक करना होगा, प्लग हमारा सही है या नहीं, या फिर उसके अंदर का जो कवर है उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि अंदर में ऐसा नहीं है कहीं किसी जगह से तार वगैरह शॉर्ट हो चुका है, क्योंकि तार वगैरह शॉर्ट होने से भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाता है। लाइट तो हम लोग देते हैं लेकिन हाँ हमारा गीज़र ऑन नहीं होता है, तो तार शॉर्टिंग का ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो तार को आप सही कर दोगे तो ईज़िली आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम था और इसका सलूशन मुझे अपने वीडियो के थ्रू में आप लोगों को बताना था कि कैसे इस प्रॉब्लम को ईज़िली आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 बेसिक प्रॉब्लम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया जो कि गीज़र में ज़्यादातर मुझे देखने को मिल जाती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।